नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ताबड़तोड़ खबरें में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। ताबड़तोड़ खबरों से पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री और 7,506 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है। 7,506 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री 7,506 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, नितिन गडकरी और सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, जिस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर हैं और आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने जा रहे हैं। 7,506 करोड़ की सौगात देंगे। अपने आप में काफी बड़ी राशि ये है और बहुत सारे प्रस्तावित ऐसे काम थे जो इन राशियों के द्वारा अब पूरे होंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और अब बढ़ेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 992 नए रोगी मिले और मरीजों की संख्या में 1.5 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में 1,66,000 लोगों की कोरोना जांच की गई। अब तक 9 करोड़ 36 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा चुका है। अब तक कुल 17,14,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इसमें से 16,88,000 रोगी ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 98.5% है। आपको बता दें कि यूपी में मंगलवार को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23 नए रोगी मिले थे। इसमें सबसे ज्यादा 8 रोगी लखनऊ के थे। वहीं मेरठ में 5, गाजियाबाद में 3 और मुरादाबाद, कानपुर और आगरा में 2-2 और महाराजगंज में 1 नया मरीज मिला। अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 31 मरीज मिल चुके हैं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार और सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी तक 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। सीएम योगी ने कोरोना को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू में 2 घंटे की बढ़ोतरी करने के निर्देश भी दिए हैं। अब 6 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू प्रभावी होगा। इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले 1,000 से अधिक होंगे, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक स्थलों को 50% क्षमता के साथ ही संचालित करना होगा। अब शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों पर एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता नहीं हो सकेगी। खुले स्थान पर मैदान की कुल क्षमता के 50% से अधिक लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी। बलरामपुर में मंगलवार रात करीब 11 बजे समाजवादी पार्टी नेता और तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद बदमाशों ने धारदार हथियार से फिरोज पप्पू के शरीर पर कई जगह वार किए। सूचना मिलने पर एसपी हेमंत कुटियाल फोर्स के साथ सीएचसी पहुंचे और मामले की जानकारी ली। हादसे को लेकर पूर्व चेयरमैन के समर्थकों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि तुलसीपुर में जरवा मार्ग स्थित उनके आवास के पास ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। जानकारी होने पर आनन फानन में परिजन फिरोज पप्पू को लेकर सीएचसी तुलसीपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कानपुर समेत 13 जिलों को विकास की सौगात देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज कानपुर में होंगे। नितिन गडकरी कुछ देर बाद चुकेरी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उनका स्वागत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। इसके बाद नितिन गडकरी हेलीकॉप्टर से किदवई नगर संजय वन हेलीपैड पर उतरेंगे और इसके बाद वो बाबूपुरवा स्थित जनसभा स्थल जाएंगे। इस दौरान कानपुर आउटर रिंग रोड को लेकर भी नितिन गडकरी घोषणा कर सकते हैं। नितिन गडकरी जनसभा में 14,429 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जहां से 13 जिलों को हाईवे, पुल और सड़कों की सौगात देंगे। वो कानपुर से 8,406 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और 6,223 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गडकरी कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि राम वनगमन मार्ग अयोध्या से शुरू होकर चित्रकूट के राजापुर तक बनेगा। अयोध्या के प्रतापगढ़ के मोहनगंज तक लगभग 100 किलोमीटर तक ये सड़क पहले ही बन चुकी है।
आपको बता दें कि वनगमन मार्ग का रास्ता अब मोहनगंज से अवतारपुर होते हुए सड़क बनाई जानी है। सरकार की योजना श्रृंगवेरपुर में गंगा पर पुल बनाने की है। यह ब्रिज कौशाम्बी में कुरई घाट पर जाकर मिलेगा। अमेठी में मलिक मोहम्मद भारतीय इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाया, जिसमें 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है। फतेहपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का मुख्य मकसद देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले महापुरुषों के संघर्ष को याद करना और लोगों को आजादी के मायने समझाना था। इस दौरान शहीदों की शहादत को याद किया गया। बांदा में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ने शहर की काशीराम कॉलोनी में अचानक छापेमार कार्रवाई कर दी। इस दौरान पुलिस ने मादक पदार्थ बरामद कर आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर मुजफ्फरनगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने पहुंचकर देश की निजी कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपए गरीबों को दबाने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा है। हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस दौरान एक शीटर सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त अपने ही घर पर अवैध शस्त्र बनाने का काम किया करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 18 तमंचे, 31 5 बोर, एक पोनिया सहित अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार स्पीड शीटर इंतजार कर 1 दर्जन के करीब मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। मैनपुरी के किशनी ब्लॉक में सरकारी राशन की दुकान से राशन कार्ड धारकों को राशन के साथ नमक का पैकेट भी दिया गया। वहीं लोगों का कहना है कि सब्जी में नमक डालने पर उन्हें सब्जी में मिट्टी और पत्थर जैसे कण महसूस हुए। इसके बाद उन्होंने नमक को पानी में डालकर घोलना चाहा, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी नमक पानी में नहीं घुला। इस पूरे मामले में जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि एक संस्था से नमक की सप्लाई होती है, जो नमक आया है उसकी सैंपलिंग की जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय में अब मास्क थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला कुलसचिव डॉक्टर विनोद सिंह ने जारी किया है। वहीं जो भी आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया उस पर कार्रवाई की जाएगी। बांदा के कोतवाली देहात क्षेत्र में नाबालिग दलित युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा कर लिया गया। आपको बता दें कि युवती ने गांव के ही 2 लड़कों पर नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पीड़िता पुलिस अधीक्षक की चौखट पर न्याय की गुहार लगाने पहुंची। फर्रुखाबाद के मऊदरबाजा थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने बंद भाजपा नेता के घर को निशाना बनाया और घर से लाखों के जेवरात और नगद रुपए लेकर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में है। बरेली में जेल राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी का बरेली पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद जेल मंत्री ने पटेल चौक पहुंचकर पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमीरपुर में प्रदेश सरकार के मंत्री मन्नूलाल कोरी अनुसूचित जाति जिला सम्मेलन को संबोधित करने हमीरपुर आए थे। इस दौरान सरकार की उपलब्धि गिनाते गिनाते मंत्री जी के मुंह से गाली भी निकल गई। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र में पुलिस और कांग्रेस नेत्री के नाबालिग लड़के के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। वहीं इस पूरे मामले में एसपी ट्रैफिक ने कांग्रेस महिला और उसके नाबालिग बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। हरदोई के मल्लावा में बीजेपी के विधायक के कार्यक्रम में भाग लेने गए कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने काव्य पाठ में लोगों में नई ऊर्जा का संचार किया। इस अवसर पर वो बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चुटकी लेते भी नजर आए। अपनी कविताओं के माध्यम से डॉक्टर कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब 8 बजे आते हैं तो लोगों को डर लगने लगता है। डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि 8 बजे आकर कह देंगे कि 500 और 1000 के नोट्स 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि ये नोट अब आडवाणी और जोशी के समान है। पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपने बेटे अली को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। उन्हें पत्र भेजकर इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। शाइस्ता परवीन ने पत्र लिखकर कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत उनके बेटे को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। उनका बेटा अली विधि का छात्र है। इस साल से वो AIMIM की राजनीतिक गतिविधियों और सभाओं में सक्रियता निभाने लगा तो उसे फंसाने की साजिश रची जाने लगी। देहरादून में आज शाम 5 बजे से सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक होनी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार पाबंदियां बढ़ा सकती है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज होने जा रहा है। इस बार कुल मतदाता संख्या 83 लाख तक जा सकती है।
इस दौरान आयोग को करीब 3 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए। इन दावों को शामिल करते हुए आयोग आज अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन करने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अब प्रदेश में कुल मतदाता संख्या 83 लाख तक पहुंच गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने गत 1 नवंबर को 1 जनवरी 2022 के आधार पर वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन किया था। इसके बाद नवंबर महीने में लोगों से इस पर दावे आपत्ति मांगी गई। हरिद्वार के भोगपुर, पथरी और अलापपुर में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। यहां आए दिन बड़े बड़े डंपर ओवरलोडिंग कर अवैध खनन सामग्री स्टोन क्रेशरों पर पहुंचा रहे हैं। इसके बावजूद भी पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। देहरादून में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने ऑपरेशन स्माइल अभियान की समीक्षा की। इस अभियान के तहत अब तक 1072 बिछड़े लोगों को उनके परिजनों से मिलाने का दावा किया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,45,963 तक पहुंच गया। वहीं 3,31,509 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए। हल्द्वानी में प्रतिबिंब जिम की ओर से स्टेट स्ट्रांग पुरुष और महिला चैंपियनशिप का आयोजन 8 जनवरी को होने जा रहा है। चैंपियनशिप का आयोजन हल्द्वानी के जगदम्बा नगर में होगा। इस इवेंट में 5 खेलों का आयोजन होगा और 200 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। रुड़की के सिविल अस्पताल के सैंपलिंग में नोडल अधिकारी समेत 21 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जिसमें एक डॉक्टर समेत 4 कर्मचारी शामिल हैं। सभी को आइसोलेट किया गया है। वहीं संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों के भी सैंपल लिए गए हैं। मसूरी में मौसम ने करवट ली है और बारिश होने से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इसके साथ ही बर्फबारी की संभावनाएं बढ़ी हैं और दोपहर बाद बारिश ने मौसम में और अधिक ठंडक घोल दी। लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। एक बार फिर देवभूमि में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 310 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं एक की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 3,45,963 लोग संक्रमित हो चुके हैं। आज 111 लोग ठीक हुए। राज्य में अब कोरोना एक्टिव केस की संख्या 654 हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने थोड़ा महसूस होने की शिकायत के बाद ही अपना कोरोना टेस्ट कराया और जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रुद्रप्रयाग में विधायक भरत चौधरी ने 1,85,00,000 से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि लंबे समय से क्षेत्र की जनता सड़क निर्माण की मांग कर रही थी। गोंडा के जिला कारागार में निरुद्ध एक बंदी की मौत हो गई। बंदी की मौत से जेल प्रशासन में हड़कंप है। मृतक हत्या के मामले में पिछले 16 महीनों से जिला जेल कारागार में बंद था और कल रात उसकी तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 2 दिनों से लापता युवक का शव कॉलोनी के निकट आश्रम पद्धति विद्यालय के पीछे मिला। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में एक युवक के कुत्ते के काटने पर किसी ने उसका इलाज नहीं कराया और न ही उसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाया, लेकिन उसकी मौत हो जाने के बाद उसके संपर्क में आए लोगों में वहम के चलते छुआछूत की बीमारी मानते हुए 20 लोगों ने रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। प्रयागराज में घने कोहरे की वजह से बाइक चालक और कार चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राहगीरों का कहना है कि कोहरा तो है ही, ऊपर से ठंड भी इतनी है कि इस वजह से बाइक को काफी रुक रुक कर चलाना पड़ रहा है। बरेली के बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के ट्रक यूनियन के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग शराब पीकर फायरिंग करने लगे, जिसका विरोध करने पर रेस्टोरेंट के मालिक से ही दबंग झगड़ा करने पर उतारू हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बाघ शिकार के लिए लंगूर का पीछा करता है। इतना ही नहीं, लंगूरों को पकड़ने के लिए बाघ पेड़ पर भी चढ़ जाता है, जिसका वीडियो सफारी पर गए पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महोबा से खबर है, जहां कलयुगी मां ने 2 दिन की मासूम नवजात बच्ची को इस ठिठुरती ठंड में खुले बदन फेंक दिया और चली गई। जिसके बाद मासूम की रोने की आवाज सुनकर स्थानीय महिला ने झाड़ियों के पीछे जाकर बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया और तत्काल पुलिस को सूचना दी। फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र में पीड़ित परिवार ने घर में घुसकर पथराव करने का दबंगों पर आरोप लगाया, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बावजूद इसके भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। श्रावस्ती में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने 2 प्रभारी चिकित्साधिकारी को सख्त निर्देश दिए। वहीं प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी सुविधाएं मरीजों को मुहैया कराए जाने के जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। कानपुर के चौबीपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के आदेशों की लवकुश पब्लिक स्कूल धज्जियां उड़ा रहा है, जहां कड़ाके की ठंड में भी केजी से लेकर कक्षा 8 तक की क्लासेस संचालित हैं। ठंड में कांपते हुए बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं।
प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक बस स्टैंड से ई रिक्शा बुक कर बैठा। वहीं 100 मीटर जाने के बाद एक लुटेरा सवारी का जेब काटकर 35,000 रुपए लेकर फरार हो गया। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में। अमरोहा में जिला कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने मतदाता जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रत्येक विधानसभा में 2 जागरूकता वाहन मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। जालौन के उरई क्षेत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आगमन पर प्रशासन ने जबरन बाजार बंद कर दिए। इस दौरान पुलिसकर्मी सड़कों पर दुकानदारों को हड़काते नजर आए। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची तैयार कर ली गई है। विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है। मतदाता सूची में 1,13,322 वोटर बढ़े हैं। 37,402 लोगों के नाम सूची से काटे गए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। इस वक्त की मतदाता सूची तैयार कर ली गई है और पिछले चुनाव की तुलना में थर्ड जेंडर की संख्या 42% बढ़ी है। 42% बढ़ी है थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या। दिव्यांग वोटरों की संख्या 23,050 हो चुकी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, 80 वर्ष से 90 वर्ष के बुजुर्गों की संख्या 49,508 हुई है। 100 वर्ष के बुजुर्गों की संख्या 8,000 से भी ऊपर हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त लखनऊ से अंतिम मतदाता सूची तैयार कर ली गई है। और इस बार यदि हम रेशो देखें तो वो बढ़ता हुआ नजर आया। चाहे हम थर्ड जेंडर की बात करें, 42% संख्या इनकी बढ़ी है। 100 वर्ष की आयु से अधिक के वोटर्स की बात करें तो 8,000 से भी ज्यादा इनकी संख्या बढ़ी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अविनाश, विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर एक अहम फॉर्मेलिटी ये भी होती है कि मतदाता सूची तैयार कर ली जाए। अब जानकारी है कि सूची तैयार हो चुकी है। क्या कुछ और डेटा अभी तक इस सूची में मिल पाया है और क्या इसका प्रकाशन भी हो चुका है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में मतदाता सूची को एक बार फिर से पूरा किस तरीके से उसको तैयार किया गया है। उसमें कई सारे जो युवा उनके नाम उसमें जोड़े गए हैं, कई सारे उसमें बुजुर्ग हैं, उनके नामों को हटा गया, कुछ लोगों को उसमें जोड़ा गया है। अभी 3 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी देंगे कि इस बार जो 7 विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश के हैं उसमें से कितने लोगों को उसमें नामों को जोड़ा गया है, कितने लोगों को उसमें नाम जोड़ा गया है। आपने देखा होगा कि अगर जो मतदाता सूची में तो एक से जगह दूसरे नाम होता था तो लोग फर्जी वोट डालते थे। अपने रिश्तेदार कई बार ऐसे फर्जीवारों को पकड़ा है। इसके तहत आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस बात को जानकारी और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों के नाम इस बार की सूची में काट भी दिए गए। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब मिर्जापुर में स्थित माता विंध्यवासिनी के मंदिर में नो मास्क नो एंट्री का नियम फिर से लागू कर दिया गया है। यह निर्णय श्री विंध्य पंडा समाज और जिला प्रशासन के बीच सोमवार की शाम हुई बैठक में लिया गया। अब मंदिर में बिना मास्क प्रवेश करने या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड भी वसूला जाएगा। देश भर में बढ़ रहा कोरोना का कहर। राज्य सरकार बचाव के लिए लागू कर रही नाइट कर्फ्यू। मंदिर में लगाया नो मास्क नो एंट्री का नियम। भक्तों को माता के दर्शन करने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा, लेकिन रैलियों में नो मास्क नो एंट्री जैसा कोई भी नियम लागू नहीं है। सोचने की बात है, क्या कोरोना सिर्फ मंदिर में ही आमद है या फिर कोरोना सिर्फ रात में फैलता है? आपको बता दें कि मिर्जापुर के माता विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों के लिए नो मास्क नो एंट्री का नियम लागू कर दिया गया है। ये फैसला श्री विंध्य पंडा समाज और जिला अधिकारी के बीच हुई बैठक में लिया गया है। बिना मास्क अब मंदिर में प्रवेश करना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड वसूला जाएगा। और प्रशासन का कहना है कि विंध्याचल धाम में आने वाले भक्तों की संख्या और उनकी कोरोना से सुरक्षा को देखते हुए ये नियम लगाए गए हैं। पंडा समाज और पुलिस प्रशासन की एक संयुक्त बैठक की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अभी 1 तारीख को यहाँ पर 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराना काफी कठिन हो रहा था। इस वजह से आज एक आपात बैठक हम लोगों ने आयोजित करी और उसमें तय किया गया कि कोविड और ओमिक्रॉन की संकट को देखते हुए यहाँ पर अब बिना मास्क के दर्शन के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। न ही पुजारी, न ही यात्री, न ही पुलिस प्रशासन, कोई भी बिना मास्क के कोई भी प्रवेश नहीं होगा। भीड़ नियंत्रण के लिए जो है हमारे यहाँ विंध्याचल धाम मंदिर पे
पूरी एक सुरक्षा के नाम पर काफ़ी जो है फोर्स लगी हुई है। पर्याप्त संख्या में 100 के ऊपर हमारे पास जो है यहाँ पर संख्या है। तो ड्यूटियाँ जो है 8-8 घंटे की शिफ्ट लगातार चलती रहती हैं और जिस दिन हमें लगता है कि ज़्यादा लोग आने की संभावना रहती है उस दिन हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स भी समीक्षा करके लगा देते हैं। मंदिर में बिना मास्क जाने पर 500 रुपए जुर्माना, माता के चरण स्पर्श पर रोक। जिला प्रशासन और पंडा समाज ने लागू किए नियम, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य। मंदिर की सुरक्षा में जवान तैनात। मंदिर की सुरक्षा और भक्तों की सुरक्षा के लिए इतने सारे नियम लगा दिए गए हैं, लेकिन बाजारों में लगी भीड़, रैलियों में लगी भीड़ के लिए एक भी नियम नहीं। ये सुनकर सिर्फ यही लगता है कि कोरोना या तो मंदिर में है या फिर रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर। क्या नेताजी की रैली से उसका कोई सरोकार नहीं है? जनता टीवी के लिए मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।